बिल्कुल। यहाँ आपकी पूरी स्क्रिप्ट का हिंदी में अनुवाद है, भाव और प्रभाव को बनाए रखते हुए। स्वागत है आप सभी का। आज हम नेपाल के इतिहास के एक शक्तिशाली अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जनजीव आंदोलन, जो इसके लोगों की दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। नैरेटर, वाचक, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति और आत्मा अद्वितीय है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक संघर्ष भी छुपा है। लोकतंत्र के लिए, अधिकारों के लिए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। यह है जन आंदोलन की कहानी, एक यात्रा जो 1990 में शुरू हुई और वर्षों तक देश को आकार देती रही। दृश्य बदलता है जनता के पास। जनता, हम हैं इस धरती की धड़कन। बहुत समय तक हमारी आवाजों को दबाया गया। 1990 में हम एक साथ उठ खड़े हुए, लोकतंत्र की मांग में एकजुट। हम सड़कों पर उतरे, हमारे दिलों में आशा थी और हमारी जुबान पर परिवर्तन की पुकार। जन आंदोलन आए ने हमारे भीतर एक ज्वाला जला दी, ऐसी ज्वाला जिसे बुझाया नहीं जा सकता। दृश्य शिफ्ट होता है राजा के पास। राजा, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, लेकिन परिवर्तन धीरे आता है। सिंहासन अपने साथ कई जिम्मेदारियां लाता है और मुझे तुम्हारी मांगों के परिणामों को भी समझना होता है। फिर भी मैं तुम्हारी आंखों में जुनून देखता हूं, तुम्हारे कदमों में दृढ़ता देखता हूं। फिर से जनता की आवाज। जनता, लेकिन हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारे सपनों को, आजादी और समानता के सपनों को और नहीं टाला जा सकता। हम सिर्फ आवाज नहीं हैं, हम एक आंदोलन हैं। हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां हमारे दिलों में गूंजती हैं और हमें एक उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करने को प्रेरित करती हैं। नेतृत्व कार्यकर्ता की ओर। नेता, हम मिलकर एक नया नेपाल बना सकते हैं। जन आंदोलन टब्बा, जो 2006 में हुआ, वह एक निर्णायक मोड़ था। हमारी आत्मा का पुनर्जागरण। हमने अत्याचार के विरुद्ध डटकर खड़े हुए और निरंकुशता को समाप्त करने की मांग की। हमारी एकता ही हमारी ताकत थी और हमारा संकल्प अटूट। दृश्य शिफ्ट सैनिकों की ओर। सैनिक, हम कर्तव्य और जनता की पुकार के बीच फंसे थे। हमने उन लोगों का साहस देखा जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चुना, और उसी ने हमें अपने कर्तव्य पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। अंत में हमने लोगों के साथ खड़ा होने का फैसला किया, उनके सपनों की रक्षा के लिए। वाचक की वापसी। वाचक, और इस तरह नेपाल की जनता ने हार नहीं मानी। शांतिपूर्ण विरोधों और अडिग संकल्प के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज वापस पाई। जन आंदोलनों का उद्देश्य केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था, यह उस राष्ट्र की आत्मा का जागरण था जो एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ, दिल से दिल, हाथ से हाथ मिलाकर। जैसे ही हम इस अद्भुत यात्रा पर चिंतन करते हैं, आइए याद रखें कि न्याय और समानता की लड़ाई आज भी जारी है। नेपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जनजीव आंदोलन की इस यात्रा में भाग लिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया हमें फॉलो करें। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए आइए मिलकर जनता की शक्ति का जश्न मनाएं। अगर आप इसे किसी वीडियो, मंच प्रस्तुति या डॉक्यूमेंट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाज भावनाओं के अनुरूप संपादन चाहते हैं, तो बताइए, मैं उसमें भी मदद कर सकता हूं।